तो आखिर रॉबर्ट ग्रीन हमें अपने लॉ नंबर 4 में क्यों बोलते हैं कि हमें हमेशा ज़रूरत से कम बोलना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इस लॉ को शुरू किया था तो मुझे भी यही लगा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना कुछ बोले ही हम किसी को डोमिनेंस कर सकें। मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा ये लॉ। पर जैसे जैसे मैं इस लॉ के साथ आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भाई साइलेंस इज एवरीथिंग, साइलेंस इज डोमिनेंस, साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज ऑरा। लेकिन मैंने इस लॉ को पूरी तरह तब समझा जब मैंने इसे मूवीज और एनिमे के कुछ कैरेक्टर से रिलेट किया। जैसे आपने केजीएफ देखी होगी, आपने सलार भी देखी होगी। डायरेक्टली कहूँ तो प्रशांत नील के दोनों कैरेक्टर्स, इन दोनों कैरेक्टर्स में एक कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही कम बोलते हैं और शायद इसी कारण की वजह से इन दोनों ही कैरेक्टर्स का ऑरा ना सिर्फ मूवी में बल्कि रियल लाइफ में भी एक्सट्रीम है। इन दोनों कैरेक्टर्स की यही साइलेंस इन्हें एक अनप्रिडिक्टेबल मॉन्स्टर बनाती है जिससे सब डरते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रशांत नील के दोनों ही कैरेक्टर्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक डोमिनेटिंग, पावरफुल और डेंजरस कैरेक्टर की इमेज सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं नारुतो की। ऑल्दो वो अपनी सीरीज का लीड एक्टर या फिर कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलता है और शायद इसी कारण की वजह से वो एनिमे में बहुत बार दूसरे कैरेक्टर्स को इरिटेट करता है। वहीं इसी एनिमे का एक डेंजरस कैरेक्टर है मादारा उचिहा। अब जिसने नारुतो देखा है वो तो मादारा उचिहा का ऑरा समझता है कि मादारा उचिहा एनिमे में किस लेवल पर स्टैंड करता है। जैसे कि जब 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादारा उचिहा अपीयर हुआ था तो सारे विलेजेस के लीडर और 80,000 शिनोबी वाली एलाइड शिनोबी फोर्स का हर एक मेंबर डरा हुआ था। अब ऐसा इसलिए नहीं कि मादारा उचिहा अपीयर होने के बाद उन्हें धमका रहा था या फिर डरावने से डायलॉग दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मादारा उचिहा उनके सामने एक साइलेंट मॉन्स्टर की तरह खड़ा था। सो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस मेक्स यू अनप्रिडिक्टेबल, साइलेंस मेक्स यू dominating, silence makes you powerful. So that is why you always have to say less than necessary.